सीएम नीतीश कुमार के सचिवालय से 34 अग्निशमन का उद्घाटन किया गया। बिहार के अन्य जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए फायदेमंद होगा। वहीं गृह विभाग के आईपीएस शोभा होतकर ने कहा कि ये हम लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। पहाड़ी इलाका में आग लगने पर हम लोगों के लिए समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उद्घाटन वही सामने है का? कार्यक्षमता काफ़ी बढ़ेगी हम लोगों की और रेस्पॉन्स टाइम जो है वो काफ़ी कमी होगा। तो इसका वितरण किया जाएगा सभी जिलों में और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने बिहार राज्य के लिए। और फिर से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और ये इसके अलावा हम लोगों ने बिहार फायर सर्विसेज का और भी जो आधुनिकीकरण कर रहे हैं उसके तहत हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हमने लिया है, क्रय हो गया है। दिसंबर तक उसका आपूर्ति हो जाएगा। 52 मीटर्स और 42 मीटर्स के ऐसे 4 हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स लिए हुए हैं, वो दिसंबर तक आ जाएंगे। जो बहु मंजिली इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने लिया है ये। उसके अलावा जो संकीर्ण गलियां रहेंगी, जो जैसे पटना सिटी में है और भी एरियाज़ हैं संकीर्ण गलियां जो है, वहाँ अग्निशमन का कार्य करने के लिए हम लोगों ने वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी की मोटरसाइकिल्स हैं, तो ऐसी मोटरसाइकिल्स हमने लिया है। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप। बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही, जिसके बाद अब प्रदेश में राजनीति और भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार लीपापोती कर रही है। इसे लेकर आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सिर्फ भ्रामक और झूठी खबरें फैलाती है। आगे उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट राजनीतिक पार्टी नहीं बनाती, मेडिकल रिपोर्ट निष्पक्ष होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि सुशील मोदी जी को यह पता नहीं है ये जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें संयोजक बनने का कोई मुद्दा था। और ये किसने बताया कि वहाँ संयोजक तय होना था? ये तो सरासर गलत बात है। ये हम लोगों के गठबंधन कैसे बनेंगे, हम लोगों के विपक्ष की राजनीति कैसी होगी, उस पर चर्चा हुई थी। और अभी तो ये दूसरी बैठक थी, अभी कई बैठकें होने वाली हैं। तो सुशील मोदी क्यों परेशान हैं कि आदरणीय नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया गया? वो अपने कुनबा को देखें। और उन लोगों ने क्या किया है, ऐसे ऐसे लोगों को अपने कुनबा में जोड़ने का काम किया है जिनका कोई जनाधार नहीं है। बस गिनती गिनवाने के लिए इन लोगों ने 36 दलों को अपने साथ मिलाया है। वे 36 दल कैसे हैं, क्या हैं? बिहार के भी कई लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। तो खैर हम उस पर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सुशील मोदी जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सुशील मोदी जी, आपके जो जनाधार बिहार में खिसक गए हैं उनको समेटने की कोशिश कीजिए, हमारी और क्यों देखते हैं। देखिए, सरासर भ्रामक है। और भ्रामक इसलिए भी है कि बीजेपी की जो विचारधारा रही है, उन विचारधारा के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा झूठ और भ्रम को ही फैलाने का काम उन्होंने किया है। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को किसी पार्टी के लोग ने या सरकार ने नहीं बनाया है, वो मेडिकल रिपोर्ट है। और मेडिकल रिपोर्ट किस निष्पक्षता से इस सरकार में होती है या पहले भी होती रही है वो सबको पता है। और रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है तो सार्वजनिक होने के बाद उनको बड़ी मिर्ची लग रही है कि हमने जो आरोप लगाया था वो आरोप सरासर गलत जा रहा है। रिपोर्ट में स्पष्ट है, जैसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, कि कहीं भी चोट के निशान नहीं है। तो चोट के निशान नहीं है तो आखिर मौत हुई कैसे? तो मौत का तो स्पष्ट कारण ये नहीं है कि लाठीचार्ज से उसकी मौत हुई है। तो अब बीजेपी इस खुद के आरोप को लिपापोती करने में लगी हुई है और उसी लिपापोती के क्रम में उसने हम लोगों पर ये आरोप लगाने का काम किया।